इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़ते प्रदूषण के बीच गौतम बुद्ध नगर में ग्रैब 4 लागू हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में 5वीं तक सभी स्कूल ऑनलाइन मोड में अब चलेंगे। 6ठी से 9वीं कक्षा तक हाइब्रिड मोड में पढ़ाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब गौतम बुद्ध नगर में भी ग्रैब 4 की पाबंदियां लग गई हैं। इसके तहत स्कूलों में भी अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी, हाइब्रिड पढ़ाई होगी, यानी कि एक दिन ऑफलाइन और एक दिन ऑनलाइन। और 5वीं तक के सभी स्कूलों के लिए ये नियम लागू होंगे। तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, ग्रैब 4 लागू हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में 5वीं तक सभी स्कूल ऑनलाइन मोड में अब चलेंगे। 6ठी से 9वीं कक्षा तक हाइब्रिड मोड में पढ़ाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब गौतम बुद्ध नगर में भी ग्रैब 4 की पाबंदियां लग गई हैं। इसके तहत स्कूलों में भी अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी, हाइब्रिड पढ़ाई होगी, यानी कि एक दिन ऑफलाइन और एक दिन ऑनलाइन। और 5वीं तक के सभी स्कूलों के लिए ये नियम लागू होंगे। तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो थोड़ा सा आप संभल जाइए। बच्चों और बुजुर्गों को किसी भी कीमत पर घर से बाहर मत निकलने दीजिए, क्योंकि दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना आपको बीमार और बहुत बीमार कर सकता है। और फेफड़े भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की आबो हवा दम घोटू हो गई है। हमारे जयपुर से मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रदूषण है। इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि खांसी वासी काफ़ी लोगों को हो रही है, लोग बीमार भी हो रहे हैं। थोड़ा यहाँ का प्रदूषण बहुत ही टिपिकल है। दिल्ली में भीषण हुई वायु प्रदूषण की मार, AQI लेवल 600 के पार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बेकाबू, ग्रैब 4 लागू। देश की राजधानी दिल्ली हर एक सांस के लिए तरस रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के हालात गंभीर श्रेणी में पहुंच गए हैं। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो संभल जाइए, अपने बच्चों को बाहर भेजने से परहेज कीजिए। सुबह की मॉर्निंग वॉक हो या फिर शाम को बाहर घूमने जाने की योजना, सब कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली वालों की हर सांस में शामिल है जहर, वायु प्रदूषण का जहर। ये हैं कमलेश कुमावत। कमलेश जयपुर से दिल्ली घूमने आए हैं, लेकिन यहाँ वायु प्रदूषण ने उन्हें परेशान कर दिया है। कमलेश दिल्ली की जहरीली हवा को देखकर हैरान है। मैं जयपुर से आया हूँ, यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ का माहौल तो बहुत ज़्यादा अलग है हमारे से। दिक्कत ज़्यादा ही है दिल्ली में मेरे हिसाब से। तो हम सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है? हाँ, वहाँ से तो हमारे से तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ से कंपैरिजन करते हैं थोड़ा दिक्कत है ही। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, आना पड़ेगा, मजबूरी है ना। एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं हम, एग्ज़ाम है आज का, इसलिए आए हैं। इंडिया गेट देखा, दिख रहा है साहब? ना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? राष्ट्रपति भवन नहीं दिख रहा है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है मुझे। राष्ट्रपति भवन तो कहाँ है? दिल्ली में कई जगहों पर AQI का लेवल 600 को पार कर गया है। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, साथ ही सांस लेना दुश्वार हो गया है। अक्षरधाम में फिलहाल हमारी मौजूदगी है और यहाँ का AQI स्तर 668 है। कल शाम भी यहाँ पे AQI का स्तर 441 था। हालांकि लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि बढ़ते हुए प्रदूषण पर किसी तरह से रोक लगाई जाए, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 4 की पाबंदी लागू कर दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ये सख्त फैसला लिया है। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच चुका है।
668 AQI है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफ़ी दुश्वारियां हैं। वायु प्रदूषण के चिंताजनक हालात के बाद सरकार ने ग्रेड 4 लागू कर दिया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से औसत AQI लेवल 450 से ज्यादा दर्ज किए जाने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सब कमेटी ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली NCR में ग्रेड 4 लागू कर दिया। दिल्ली और आसपास के इलाके में हवा की गुणवत्ता पिछले कुछ दिनों में तेजी से खराब हुई है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ग्रेड 4 लागू होने के बाद दिल्ली NCR में निर्माण कार्य पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। स्टोन क्रशर को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही दिल्ली समेत पूरे NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां बैन रहेंगी। इसके साथ ही 5वीं क्लास तक के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। वहीं अगर बात ग्रेड 4 की जाए तो ग्रेड 4 लागू होते ही दिल्ली के सभी कंस्ट्रक्शन के जितने भी कार्य हैं उन पर रोक लगा दी गई है। स्कूलों की अगर बात की जाए तो स्कूलों के लिए भी एक अहम फैसला लिया गया है, जहां कक्षा 10 और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं को हाइब्रिड मोड पर चलाए जाने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। अब ताकि बच्चे की सेहत पर प्रदूषण का कम से कम असर पड़े। इसके अलावा दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अफसरों में 50% वर्क फ्रॉम होम होगा, यानी घर से ही कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होने तक पाबंदी जारी रहेगी। कुल मिलाकर जहरीली हवा ने दिल्ली NCR में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके चलते प्रशासन ने ग्रेड 4 जैसे कदम प्रतिबंधित रूप से साफ तौर पर लागू भी कर दिए हैं। तमाम आदेश जारी हो रहे हैं। स्कूलों की छुट्टी होती हुई नजर आनी शुरू हो गई है। ग्रेड 4 लागू हो चुका है। अन्य जो वाहन हैं जो ग्रेड 4 की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको भी अब दिल्ली के अंदर में एंट्री बैन पूरी तरह से नजर आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों से कितना बड़ा फ़ायदा दिल्ली वालों को होता हुआ नजर आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब से सर्दी ने दस्तक दी है तो धुंध और के साथ साथ में जो प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ संकेत दे रहा है कि आपके लिए दिल्ली की हवा हानिकारक हो सकती है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद हानिकारक है। प्रदूषित वातावरण में घर से बाहर देर तक ना रहें। जब धूल मिट्टी ज्यादा हो तो इससे प्रदूषित हवा फेफड़े में जाकर खून के जरिए शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकती है। प्रदूषण के कारण न सिर्फ सांस संबंधी समस्याएं होती हैं, बल्कि हृदय और किडनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप भी दिल्ली NCR में रहते हैं तो वायु प्रदूषण की भीषण मार के बीच सावधानी बरतें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें।